Dear students, today we are going to do the question answers from poem 2 on friendship. So first question is give the central idea of the poem. The poem extols the virtues and advantages of having friends. So जो poem है वो extol करती है, तारीफ करती है virtues and advantages. So virtues उन advantages मतलब benefits फ़ायदे of having friends दोस्तों के होने के क्या advantages हैं क्या benefits हैं. अ फ्रेंड इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड. सो जो फ्रेंड है जो दोस्त है वो गिफ्ट ऑफ गॉड है, परमात्मा की दी हुई देन है, परमात्मा का दिया हुआ गिफ्ट है. ही इज़ गॉड्स वे ऑफ आंसरिंग योर नीड्स. सो वो परमात्मा का तरीका है आपकी ज़रूरतों का उत्तर देने के लिए. सो आपकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए परमात्मा ने गॉड बनाया है. वी नर्चर अ बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद लव. हम जो बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप है, दोस्ती का जो बंधन है, संबंध है, इसको नर्चर करते हैं, सींचते हैं विद लव, प्यार के साथ. एंड इन रिटर्न वी गेट ग्रेटिट्यूड और थैंक्स गिविंग. और बदले में हमें ग्रेटिट्यूड मिलता है, शुक्रिया अदा मिलता है. थैंक्स गिविंग का भी वही मतलब है कि धन्यवाद मिलता है, शुक्रिया मिलता है हमें. अ फ्रेंड एक्ट्स लाइक ए बोर्ड. और जो एक फ्रेंड है वो एक बोर्ड की तरह है, लकड़ी के बेस की तरह है. दैट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन ऑल टाइम्स. जो हर समय में हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है, हमें सहयोग देता है. ही इज़ लाइक ए फायर साइड. वो एक फायर साइड की तरह है जहाँ जो आग जलाई जाती है. दैट प्रोवाइड्स अस वार्मथ. जो हमें वार्म देती है, गर्मी देती है इन कोल्ड और टर्बुलेंट टाइम्स. सो कोल्ड ठंडे, और ठंडे का मतलब क्या है, टर्बुलेंट मतलब डिफ़िकल्ट, मुश्किलों भरे समय में वो हमारी सहायता करता है दोस्त. वन डज़ नॉट फेयर टू से नो और येस टू ए फ्रेंड. और हम फेयर नहीं करते, डरते नहीं हैं नो या येस कहने के वक्त अपने दोस्त को. तो उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगती तो हम नो भी कह सकते हैं उसको कि नहीं ऐसा नहीं करना है. अच्छी लगे तो येस भी कर सकते हैं. दोनों में कोई झिझक नहीं होती. सो वन कैन ईदर एग्री और डिसएग्री विद फ्रेंड्स. सो व्यक्ति एग्री भी कर सकता है, मान भी सकता है, और डिसएग्री ना मानना, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ. विदाउट एनी फियर ऑफ अपसेटिंग देम. सो कोई ये डर नहीं होता कि वो अपसेट हो जाएंगे, हमने उनकी बात नहीं मानी तो वो नाराज़ हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है. वन डज़ नॉट नीड टू प्रोक्लेम वंस लव फॉर ए फ्रेंड. और हमें प्रोक्लेम नहीं करना पड़ता, बोल के बताना नहीं पड़ता, जताना नहीं पड़ता अपना प्यार अपने दोस्त के लिए. अ फ्रेंड विल बी एबल टू रीड आवर थाट्स. एक जो दोस्त है वो हमारे विचारों को पढ़ सकता है, हमारे मन के विचारों को. इवन इफ़ वी डू नॉट एक्सप्रेस देम. चाहे हम उसको एक्सप्रेस ना भी करें, बोल के ना भी बताएं, व्यक्त ना भी करें, तब भी वो मन की बात पढ़ लेता है. वी कैन ओपन आवर हार्ट टू दैम. हम अपना दिल खोल के उनके सामने रख सकते हैं. एंड शेयर आवर जॉयज़ एंड सोरोज़ विद दैम. अपनी खुशियाँ और अपने गम उनके साथ, दोस्त के साथ बांट सकते हैं. दिस इज़ वट कैन रिफ़्रेश आवर हार्ट. और यही जो चीज़ है वो हमारे हार्ट को, दिल को रिफ़्रेश करती है, तरोताज़ा करती है. लाइक द मॉर्निंग ड्यू. जैसे कि सुबह की ओस की बूंदें जो होती हैं वो सुबह को तरोताज़ा करती हैं. तो उसी तरह ये दोस्त का जो प्यार है, दोस्त के साथ जो हमारा संबंध है, सो वो भी हमारी ज़िंदगी को रिफ़्रेश करता है, हमारे हार्ट को, दिल को उसी तरह तरोताज़ा करता है. So that was the central idea. And now the second question is read the lines given below and answer the questions that follow. So ये lines हमने पढ़नी है पोइम की और इसके हिसाब से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. और फर्स्ट पैराग्राफ है हमने ऑलरेडी उसमें किया हुआ है, सो दोबारा इसको रीड नहीं कर रहे वैसे. और क्वेश्चंस क्या है इसमें, सबसे पहला क्वेश्चन है नेम द पोएट. पोएट का नाम बताएं. द नेम ऑफ द पोएट इज़ खलील जिब्रान. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वन कैन गिव टू ए फ्रेंड. कौन सी ऐसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है जो दोस्त को दी जा सकती है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वन कैन गिव टू ए फ्रेंड इज़ लव. सो जस्ट एक वर्ड का ही आंसर है लव, प्यार. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम दे सकते हैं दोस्त को वो लव है, प्यार है. सी पार्ट है व्हेन वी शावर आवर फ्रेंड्स विद लव. जब हम अपने दोस्त को प्यार नौछावर करते हैं दोस्त के ऊपर, व्हाट डू वी अर्न इन रिटर्न फ्रॉम दैम. तो बदले में क्या मिलता है. सो पिछले क्वेश्चन में है कि दोस्त को क्या दे सकते हैं, लव. अगले क्वेश्चन में कहता है कि लव देंगे तो बदले में क्या मिलता है. व्हेन वी शावर आवर फ्रेंड्स विद लव. जब हम प्यार की वर्षा करते हैं, उनके ऊपर प्यार नौछावर करते हैं, वी अर्न थैंक्स गिविंग और ग्रेटिट्यूड इन रिटर्न. सो एक थैंक्स गिविंग और ग्रेटिट्यूड मतलब धन्यवाद वाली फीलिंग, शुक्रिया वाली फीलिंग, सो वो हमें बदले में मिलती है. सो दोस्त भी मन ही मन
जो है वो, हालांकि थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मन ही मन ग्रेटिट्यूड की जो भावना है, शुक्रिया की जो भावना है, वो मन में आई जाती है। हाउ इज़ ए फ्रेंड आवर फायर साइड, जो दोस्त है हमारा फायर साइड कैसे है, आग कैसे है, आग जलाने वाला स्थान कैसे है जहाँ आग जलती है। ए फ्रेंड इज़ आवर फायर साइड, सो फ्रेंड एक फायर साइड की तरह है, आग की तरह है। एज ही प्रोवाइड्स अस वार्मथ ऑफ सपोर्ट, कि वो हमें वार्मथ ऑफ सपोर्ट देता है, गर्मी देता है, सपोर्ट की, सहयोग की, ड्यूरिंग द डिफ़िकल्ट टाइम्स, जो मुश्किल समय होते हैं तो वो जो उसकी वार्म, जो उसकी गर्मी मिलती है उसके सहयोग की, सो इसीलिए इसको फायर साइड कहा गया है। एंड अगेन रीड द लाइंस गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक और जो सेकंड पैराग्राफ है, तो ये भी हमने सारा पढ़ा हुआ है पिछले वीडियो में, यदि आपने नई वीडियो देखा तो एक बार फिर उसको देख भी सकते हैं। सो उसमें ये लाइंस एक्सप्लेन की गई हैं, तो दोबारा इसको रीड नहीं कर रहे फिलहाल हम। और अगेन इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फर्स्ट ए पार्ट है, माउंटेन अपीयर्स मोर क्लियर, ये जो माउंटेन है, जो पर्वत है, वो ज़्यादा क्लियर नज़र आता है, साफ नज़र आता है, व्हेन वन इज़ ऑन द प्लेन, जब कोई व्यक्ति प्लेन पे होता है, मैदानी क्षेत्र में होता है, थोड़ा दूर होता है पर्वत से, तो वहाँ से साफ नज़र आता है माउंटेन। एट सम डिस्टेंस अवे, जब थोड़ी दूरी पे होता है व्यक्ति। हाउ डज़ द पोइट रिलेट दिस स्टेटमेंट, और पोइट जो है वो इस स्टेटमेंट को, इस कथन को कैसे रिलेट करते हैं, कैसे लिंक करते हैं, संबंध जोड़ते हैं, टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ फ्रेंड। तो दोस्त की महत्वता को समझने के लिए इस एग्जाम्पल को कैसे पेश किया गया है, कैसे इसका संबंध जोड़ा गया है। द पोइट मीन्स टू से, सो पोइट का मतलब ये है कहने का, दैट द रियल वर्थ ऑफ ए फ्रेंड इज़ नोन, कि जो असली उसका वर्थ है, असली जो उसकी वैल्यू है दोस्त की, वो तब पता चलती है व्हेन ही इज़ अवे, जब वो हमसे दूर होता है। इट गिव्स अस द राइट पर्सपेक्टिव टू लुक एट द फ्रेंडशिप, और तब हम एक राइट पर्सपेक्टिव, सही नज़रिया हमें मिलता है, दृष्टिकोण मिलता है फ्रेंडशिप की ओर, दोस्ती की ओर देखने का। सो जैसा कि हमने पोएम में भी डिस्कस किया था कि जब कोई किसी चीज़ को बहुत पास से देखते हैं तो उसका पूरा हमें पता नहीं चलता। सो कोई जब चीज़ हमारे पास होती है तो कई बार उसकी कदर नहीं होती, तो जब थोड़ा दूर हो जाती है हमसे तो तब उसकी सही जो वैल्यू है, सही जो उसका योगदान है, हमें तभी पता चलता है। व्हाट शुड बी द मेन पर्पज़ ऑफ फ्रेंडशिप, सो मेन पर्पज़ क्या होना चाहिए, मेन कारण दोस्ती का क्या होना चाहिए, वजह क्या होनी चाहिए। द मेन पर्पज़ ऑफ फ्रेंडशिप शुड बी द डीपनिंग ऑफ स्पिरिट, सो मेन पर्पज़ यही होना चाहिए, मेन कारण जो है, मुख्य कारण वो यही होना चाहिए, डीपनिंग ऑफ स्पिरिट, आत्मा की गहराई, ये आत्मा और गहरी हो। द फ्रेंडशिप शुड बी एट द डीप सोल लेवल, जो दोस्ती है वो गहरे आत्मा के लेवल पे होनी चाहिए। सो फ्रेंडशिप में मतलब एक दूसरे की आत्मा को छूना, यही पर्पज़ है। लिस्ट ऑल द क्वालिटीज़ ए ट्रू फ्रेंड शुड हैव अकॉर्डिंग टू खलील जिब्रान, सो खलील जिब्रान के अनुसार, पोइट के अनुसार, कौन सी क्वालिटीज़, विशेषताएं एक दोस्त में होनी चाहिए। ए ट्रू फ्रेंड शुड बी सपोर्टिव, एक जो सच्चा दोस्त है वो सपोर्टिव हो, सहयोग करने वाला हो, हेल्पफुल हो, मददगार हो, फोर्थराइट, क्लियर हो, साफ स्पष्ट बोलने वाला हो, एंड इंट्यूटिव, मन की बात समझने वाला हो। तो ये सारी बातें उसमें आई हैं, हमने जस्ट एक एक वर्ड लिख दिया उसके लिए। तो जैसे उसमें आया था कि बोर्ड की तरह सपोर्टिव हो, फायर साइड की तरह सपोर्टिव हो, ठीक है, और हेल्पफुल हो, और फोर्थराइट जैसे उसमें मैंने देखा था कि यस या नो कहने से जो कतराए ना, साफ बोल दे, और इंट्यूटिव, मन की बात समझने वाला हो, चाहे ना भी बोलें तब भी वो मन की बात जान जाए। सो ये सारी चीज़ें हमने उसमें पोएम में पढ़ी थी। और लास्ट पार्ट है, ट्रू फ्रेंड इज़ वन विद हूम वी कैन शेयर आवर डैश, सो जो सच्चा दोस्त है वो है जिसके साथ हम क्या शेयर कर सकते हैं। सो 3 ऑप्शंस दिए हैं कि क्या साझा कर सकते हैं, क्या बांट सकते हैं सच्चे दोस्त के साथ। फर्स्ट ऑप्शन है वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, हमारी दौलत और जायदाद, फेम एंड प्लेजर्स, सो प्रसिद्धि अपनी, और प्लेजर्स आनंद, जॉयज़ एंड सोरोज़, सुख और दुख। तो आंसर यही है, जॉयज़ एंड सोरोज़, सुख दुख दोनों जिसके साथ बांट सकें। प्रॉपर्टी, दौलत की बात नहीं हो रही, प्रसिद्धि की, फेम की बात नहीं हो रही, बात हो रही है सुख और दुख की। सो ये चीज़ें हम अपने सच्चे दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस, सो काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द आंसर्स। Okay, then so we'll meet again in the next video. Goodbye for now. Thank you.